हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिंदी से चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी। इस वीडियो में पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। भैरव के द्वारा सूरदास की झोपड़ी में ईर्ष्या के कारण आग लगा देने के बाद उसका पूरा घर जलकर स्वाहा हो गया था। सूरदास बेहद चिंता में था। उसे अपने झोपड़ी के जल जाने का इतना गम नहीं था। उसके मन में आशा थी कि उसके द्वारा जमा किया हुआ पैसा सुरक्षित रहा होगा। आग बुझने के बाद सूरदास अपनी जली हुई झोपड़ी में जाता है, जहां पर पोटली रखी होती है, पैसे की पोटली रखी होती है। उन सभी जगहों की तलाशी लेता है, किंतु पोटली हो तब तो मिलती। आग लगाने के पहले भैरव ने वह पोटली चुरा ली थी। वह काफी निराशा में डूब गया। सूरदास काफी निराशा में डूब गया। उसके मन की स्थिति बेहद दयनीय तथा करुणामय हो गई थी। लोगों ने उनसे पूछा, क्यों तुमने चूल्हा ठंडा नहीं किया था? यानी खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को ठीक से बुझाया नहीं था, जिसके कारण झोपड़ी में आग लग गई। इस पर सूरदास का जवाब, अगर चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे शांत होता। यथार्थ दुश्मनों के दिल में जो आग लगी थी वह मेरी झोपड़ी के जल जाने से शांत हुई। उन्होंने अपने दिल की आग मेरी झोपड़ी में लगा दी। दुख और निराशा के सागर में सूरदास गोते खाने लगा। तभी उसका बेटा मिठुआ खेलता हुआ आता है। अन्य बच्चे भी उसके साथ होते हैं। एक बच्चा खेल में हार जाने के कारण रोने लगता है, जिस पर बच्चे कहते हैं, यह खेल में रोता है। इससे सूरदास को एक सहारा मिलता है। वह निराशा के भाव सागर से निकलकर आशावादी और ऊर्जावान हो जाता है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। इसका उत्तर इस तरह से होगा। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी बदला लेने के लिए जलाई। वह कई कारणों से सूरदास से बदला लेना चाहता था। सुभागी जो भैरव की पत्नी है, सुभागी को शरण देने के कारण भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता था। एक दिन भैरव की मार से बचने के लिए वह सूरदास की शरण में आ गई। सूरदास ने उसे शरण देकर भैरव की मार से बचाया, जिससे भैरव की जग हसाई हुई। भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या के भाव के कारण थे। सुभागी जो भैरव की पत्नी थी, अपने पति के मार से बचने के लिए बार बार और सूरदास के घर में जाकर छुप जाती थी। सूरदास के बीच बचाव के कारण सुभागी को भैरव से बचाना ही भैरव के मन में ईर्ष्या का भाव जगा देता है। वह सूरदास से बदला लेने का निश्चय कर बैठता है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा। सूरदास एक दृष्टिहीन व्यक्ति था, यानी नेत्रहीन व्यक्ति था, जो भीख मांगकर अपना घर चलाता था। उसने भिक्षा मांगकर धन संचित किया था, कुछ धन इकट्ठा किया था उसे, जिससे उसके काफी अभिलाषाएं यानी इच्छाएं जुड़ी हुई थी, जिसको पूरा करना चाहता था। उन पैसों से वह अपने पुत्र मिठुआ तथा समाज के लिए कुछ करना चाहता था और शाबाशी प्राप्त करना चाहता था। उन जमा पूंजी से मिठुआ का धूमधाम से ब्याह करना चाहता था तथा गांव के लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए गांव में कुआं को खुदवाना चाहता था। शायद इस काम से लोग सूरदास को आश्चर्य से देखते और धन्यवाद करते। इस अभिलाषा के साथ कुछ पूंजी कुछ पैसे संचित कर रहा था, किंतु भैरव ने ईर्ष्या और द्वेष के कारण सूरदास की झोपड़ी में रखे धन की पोटली को चुरा लेता है और पूरी झोपड़ी में आग लगाकर स्वाहा कर देता है, जिसमें सूरदास की समस्त अभिलाषाएं दम तोड़ देती है। यानी जो भी इच्छाएं हैं उन पैसों से पूरा करने की, वो दम तोड़ देती है। अब सूरदास के पास वो पैसे हैं नहीं जिससे उसकी अभिलाषाएं पूरी हो, जिससे उसकी अभिलाषा अब राख के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। चौथा प्रश्न है, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों। जगधर जो भैरव का दोस्त है, जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर को आग किसने लगवाई, तो उसे पता चला कि भैरव ने ही सूरदास के घर को आग लगवाई। इसके साथ ही उसने सूरदास के पूरे जीवन की जमा पूंजी भी चुरा ली। यह राशि 500 रुपये से अधिक थी। जगधर को भैरव के पास इतना रुपया देखकर अच्छा न लगा। वह जानता था कि यह इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाइयां पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की तो चांदी होते देख उससे रहा न गया।
वो मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा, यानी जलने लगा। लालच उसके मन में सांप की भांति फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरव के इतने रुपये लेकर आराम से जिंदगी जीने के ख्याल से ही वह तड़प उठता। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई थी। पाठ का 5वां प्रश्न है, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था, यानी क्यों छुपाना चाहता था? उत्तर है, सूरदास जगदर से नहीं बल्कि पूरे गांव से, यानी समस्त गांव के लोगों से अपनी आर्थिक हानि को छुपाना चाहता था, गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना हास्य का विषय होता है। वह अपने को हास्य का पात्र नहीं बनाना चाहता, इसलिए वह अपनी आर्थिक हानि को सभी से छुपाना चाहता था। इस बात को छुपाने के पीछे एक और विचार हो सकता है, शायद सुभागी की लोक निंदा। पैसे का पता अगर गांववासियों को पता चलता कि सुभागी के दामन में दाग लगने का भी भय सूरदास को था, कहीं पैसे के लालच में सुभागी सूरदास के घर तो नहीं जाती थी। इन सब विचार विमर्श के बाद सूरदास ने आर्थिक हानि को छुपाए रखना उचित समझा। पाठ का 6वां प्रश्न है, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेरों को, जो राख से जमा ढेर थे, को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, सूरदास अपने रुपये की चोरी की बात से बहुत दुखी हो चुका था। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। उसके मन की परेशानी, दुख, ग्लानि तथा निराशा के भाव से वह नला रहा था। अचानक घीसू द्वारा मिठुआ को यह कहते हुए सुना कि खेल में रोते हो। इन कथनों की सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिया। दुखी और निराश सूरदास जैसे जी उठा। उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का ही नाम है, इसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन के संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। जो मनुष्य, जो आदमी जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है, उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। घीसू के बचनों ने उसे समझाया कि खेल में बच्चे भी रोना अच्छा नहीं मानते, तो वह किस लिए रो रहा है। बस जैसे वह जाग उठा और राख के बीच रोता बिलखता सूरदास उठ खड़ा हुआ। अपने दुख पर विजय गर्व की तरंग जैसे उसमें प्राण डाल दिए। वह राख के ढेरों को खुशी से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। और ऐसे मनुष्य की मनोदशा है जिसमें हार का मुंह तो देखा परंतु हारा नहीं, बल्कि अपनी हार को जीत में बदल दिया। पाठ का 7वां प्रश्न है, तो हम 1.25 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, प्रेमचंद ने सूरदास को एक कर्मशील, सहनशील तथा परिश्रमी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। यह संभवतः गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था, जो सब कुछ खो जाने के बाद भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटता। सूरदास भी अपना सब कुछ खो देने के बाद भी पुनर्निर्माण की भावना रखता है और सब कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। इससे सूरदास की क्रमशीलता हार न मानने वाला, सहनशील तथा बदले की भावना न रखने वाला व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है।